सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू कैमरा इन्फो वंस अगैन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इस साल की जो बैंकिंग की यू कैन से लास्ट वैकेंसी जो है उसके बारे में। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट द आरआरबीज। सो आरआरबी का जो है नोटिफिकेशन आ चुका है और उसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो भी आज से स्टार्ट हो चुका है। तो आइए हम लोग डिटेल में पहले नोटिफिकेशन देख लेते हैं। ठीक है, आपको ऑफिशियल साइट पे ये इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। बाकी मैं डिटेल्स आपको शॉर्ट में यहाँ एक्सप्लेन भी कर दूंगी। तो जो आरआरबी ऑफिसर स्केल और ऑफिस असिस्टेंट दोनों की ही वैकेंसी आउट हो गई है। ठीक है, अब 1 तारीख यानी कि आज से इसका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। 21 इसकी लास्ट डेट रखी गई है। प्री एग्जाम आपका नवंबर में होगा और जो आपका मेंस है वो अराउंड जनवरी फरवरी में ऐसा होगा। ठीक है, क्लियरली मेंशन नहीं करा है बट दीज आर द टेंटेटिव डेट्स। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड कौन किस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। ठीक है, सो बेसिकली जो ग्रुप ए है ऑफिसर स्केल, उसमें स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3 ये 3 ऑप्शंस होते हैं। और जो ग्रुप बी है यानी कि ऑफिस असिस्टेंट, जिसे आप क्लर्क के नाम से भी जानते हो, मल्टीपर्पज, वो एक अलग पार्ट है। ठीक है, अब होगा क्या कि जो आपका क्लर्क एग्जाम है, ठीक है, उसके लिए यहाँ पे इन्होंने सिर्फ प्री मेंस रखा है। और जो ऑफिसर स्केल्स होते हैं उसमें प्री और मेंस है। ठीक है, और इसके अलावा जो इंटरव्यू भी होता है इसमें कंडक्ट। ठीक है, अब देखो जैसे इसमें लिखा है पोस्ट फॉर ऑफिसर स्केल 1। ठीक है, यहाँ पे कॉमन इंटरव्यू कंडक्ट होगा। ठीक है, यही बात जर्नलिस्ट और स्पेशलिस्ट के लिए भी है। अब अलग अलग के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी होती है। मल्टीपर्पज और जो जनरल आपका ऑफिसर स्केल है, ठीक है, उसके लिए आप लोग जो भी ग्रेजुएट्स हैं आप एलिजिबल हो। ठीक है, स्पेशलिस्ट के लिए एक स्पेसिफिक आपको उस फील्ड में आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कौन से आरआरबी के लिए वैकेंसी निकली है, ये भी बहुत ज़रूरी है। और इस पेज में इन्होंने लिस्ट करा है किस आरआरबी के लिए कौन सी लैंग्वेज मैंडेटरी है। ठीक है, तो अपनी लैंग्वेज जरूर चेकआउट कर लीजिएगा आप लोग। ठीक, इसके बाद एज क्राइटेरिया क्या है वो आप क्लियरली यहाँ टेबल पे पढ़ सकते हो। जैसा कि सभी बैंकिंग एग्जाम में होता है वही सेम एज क्राइटेरिया है, इसीलिए मैं उसे दोबारा रिपीट नहीं कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं फॉर्म फीस। वो भी आपके ऑलमोस्ट सेम है जैसे बाकी सभी एग्जाम्स में होती है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग और नीचे जाएं तो नंबर ऑफ वैकेंसी पे बात करते हैं। ठीक है, उससे पहले आप फॉर्म फीस चाहो तो यहाँ देख सकते हो 850 रुपीज़, जैसे कि हमेशा होती है। अब जो प्री एग्जाम्स होगा उसमें रीजनिंग और मैथ्स आती है, ये सभी लोग जानते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 रहते हैं, मैक्सिमम मार्क्स 80 रहता है। अब जिन लोगों की इंग्लिश वीक है उनके लिए एक आइडियल पेपर है, क्योंकि प्री आप आराम से रीजनिंग और मैथ्स आपको बेसिकली पढ़नी है। दूसरी बात कर लेते हैं मेंस एग्जाम की। तो मेंस एग्जाम में इसमें जो है इंग्लिश और जीए दोनों ही ऐड हो जाता है। ठीक है, इसके साथ आपको लैंग्वेज जो है वो आ जाती है, इंग्लिश लैंग्वेज आपकी रहनी ही है। ठीक है, तो ये बात हो गई इसके पेपर पैटर्न की। ठीक है, इसके अलावा जो हमारा नंबर ऑफ वैकेंसीज है, हम लोग डायरेक्टली अब उस पर चलते हैं। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज जो हमारी असिस्टेंट के लिए निकली हैं वो यहाँ पे निकली हैं, यू नो अप्रॉक्स टोटल तो यहाँ पे मेंशन नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश की देखी जाए तो यहाँ पे अराउंड 1000 वैकेंसीज हैं फॉर उत्तर प्रदेश। ठीक है, जो कि मुझे लग रहा है शायद वन ऑफ द हाईएस्ट तो नहीं, बट हाँ राजस्थान में हाईएस्ट है 1725 वैकेंसीज। ठीक है, तो इस तरह आप देख सकते हो इजिली। इस टेबल में ये भी उन्होंने मेंशन कर दिया है जो ऑफिसर स्केल 1 है यानी कि जो पीओ वाला होता है, उसके लिए उत्तर प्रदेश में टोटल वैकेंसी निकली है 500 के अराउंड। ठीक है, तो जो भी ग्रामीण बैंक, इसी को कहा जाता है वैसे उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक। ठीक है, तो जो भी उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक या फिर आरआरबी जिसे आप इस नाम से भी जानते हो, इफ यू गाइज आर एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड तो टाइम से फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। डोंट वेट फॉर द लास्ट डे, बिकॉज फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है साइट्स में भी। और इसी के साथ आप लोगों को अपडेट पता ही होगा, एसबीआई पीओ प्री का रिजल्ट आ चुका है जिसपे मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना दिया था। सो आप अपना रिजल्ट वो भी चेकआउट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और या अगर आपने रिजल्ट चेक कर लिया है तो डू कमेंट इन द बॉक्स। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।